सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए काफी लंबे वक्त बाद हम दोबारा इसको कवर कर रहे हैं और ऑलरेडी जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे ब्यूटीफुली वही लेवल्स आपके काम आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कवर करना ठीक नहीं समझा। बट अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर के अंदर, क्योंकि एनालिस्ट जो है वो अगर आप देख रहे होंगे ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट यहाँ पर यही कह रहे हैं कि केमिकल सेक्टर के अंदर जो है ना वो बूम आने वाला है और तेजी बढ़ेगी और जो इसके लीडर्स हैं वो उसको होल्ड करेंगे। सिंपल सी बात है। तो HCL जो है ना वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर में। रीजंस हैं बहुत सारे जो कि मैं आपको बताऊंगा और एक सबसे बड़ा मैं 3 बातें आपके सामने बोलूंगा, आपको समझ में आ जाए कि ये अभी जो आपको ठहराव दिख रहा है HCL के अंदर, ये एक्चुअल में ठहराव नहीं है, ये तूफान आने से पहले जो एक रुकावट है बस वही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है पीयर कंपैरिजन। तो अभी ना पूरे एनालिस्ट जो है वो केमिकल सेक्टर के ऊपर बुलिश हो गए हैं बहुत ज्यादा और यहाँ पर बता रहे हैं कि केमिकल सेक्टर के अंदर ना बूम आने वाली, जैसे कि SRF है, जैसे कि बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो अब ना अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं मार्केट के अंदर। बट जो फंडामेंटली अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ना आपको HCL जैसा दूसरा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे पास रीजंस हैं जो कि आपको Q2 के नंबर्स में किसी भी कंपनी के अंदर ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिला होगा जो कि HCL ने दिखाया है आपको, और इसी वजह से HCL अपने को पसंद आ रहा है। और जो लेवल्स मैंने आपको बताया, जो सपोर्टिंग लेवल थे, जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसी हिसाब से सब कुछ चला है। लेकिन अभी स्टॉक जो है ना वो कहां पर आ चुका है ये आपको पता होना चाहिए। और कितनी दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना सुस्त है एक तरीके से, ना अभी फ्लैट है, अचानक से आपको बूम देगा पता ही नहीं चलेगा आपको। तो रीजन नंबर 1, पहली बात आपका जो पी रेशियो है, सिंपली है, मैंने आपको जो भी अभी तक बताया वो पी रेशियो से सारी चीजें कैलकुलेट करके हमने एक तरीके से देखी। हमने EPS को कैलकुलेट कर लिया था Q2 से पहले, वो बिल्कुल ब्यूटीफुली निकला। तो अपने को ना पहले ही हम लोग कैलकुलेट करके बैठ गए थे कि यार अब कंफर्टेबल जोन में आ चुका है ये स्टॉक, इसकी जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट हो चुकी हैं रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि आपका जो गेन्स है जो इस स्टॉक ने कमाए वो आपके कम से कम टिकने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गेन्स आपके वाइप आउट हो गए, ये इस पर ध्यान था, उस वक्त प्रेशर था, तो वो हमने जो है ब्यूटीफुली कैलकुलेट किया, उस हिसाब से हमने समझ लिया और इसका नतीजा ये है कि स्टॉक जो है वो अभी हायर साइड ही है। सिंपल सी बात है। अभी अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, केमिकल सेक्टर के अंदर जो गिरावट आई थी, डाउनफॉल हुआ था, उसमें क्या हुआ था, ये आपको जो 36.82 का जो इंडस्ट्री दिख रहा है वो एक्चुअल में 30 पर चला गया था, अगर आपको याद हो, जब हम अभी कुछ दिनों पहले कवर कर रहे थे। अभी कहां पर आ चुका है 36.82। केमिकल सेक्टर के अंदर बूम है भाई साहब, केमिकल सेक्टर के अंदर बूम है और केमिकल सेक्टर जैसा कोई दूसरा सेक्टर नहीं है, क्योंकि हर स्टॉक का अपना अलग ही वैल्यूएशन वाला है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है ये केमिकल सेक्टर, आप समझ ही नहीं सकते हो। बट अपने को इंडस्ट्री पी से हमें ध्यान रखना है। अभी आप कहां चले हो, 35.43 पे आप चल रहे हो और 36.82, यानी कि आप पीयर कंपैरिजन ना अभी भी आपकी स्टिल वैल्यूएशन जो है वो कम है, आप कंफर्टेबल जोन में हो अभी स्टिल इस लेवल पर। आपके जो पीयर कंपैरिजन है, अगर आप उसके पी रेशियोज देखेंगे तो SRF का देखिए, कभी ये 33 पर आ गया, 33-34 के राउंड आ गया था ये पी रेशियो, कहां पर है 40.36। आपका सोलार इंडस्ट्रीज 50 के आसपास था, 75.55। तो इसीलिए तो आपका केमिकल सेक्टर ना बहुत सारे स्टॉक्स चले, जैसे दीपक नाइट्रेट हुआ, थोड़ी तेजी हुई, तो केमिकल स्टॉक्स का जो इंडस्ट्री पी में गिरावट आ गई थी वो असल में अब वो गिरावट खत्म होकर हायर साइड पहुंच गया। सो दैट इसी वजह से तो आप देखिए, आप इनके कंपैरिजन आप कहां पर है, आप 35 समथिंग के पी रेशियो पर है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है, ये आपको नोट कर लेने चाहिए कि आप कंफर्ट जोन में है इस लेवल पर भी। मार्केट में अगर कोई बड़ी गिरावट आई, जैसे कि इलेक्शन चल रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से कोई भारी गिरावट आई तो फिर एक बात अलग है। अदरवाइज केमिकल सेक्टर में मुझे सबसे बेहतरीन स्टॉक जो है ना वो HCL लगता है। देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन तो रहता ही है, स्टॉक के अंदर तेजी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ बेहतरीन रिटर्न बने, सिंपल सी बात है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वाइप आउट तो होने ही थे, कुछ लोग बाहर भी निकलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिंपल सी बात है, पैसा बना है लोगों का, बाहर निकले हैं, फंड्स कुछ बेच के निकल गए, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था कि पूरे फंड्स ने यहाँ पर जो है ना सेलिंग कर दी, लेकिन वो होल्ड कब से कर रहे थे जरा ये भी तो देखिए, तो वो दूसरे पर शिफ्ट हो गए। तो वो यहाँ पर ना चलता रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ा नाम जो मैंने आपको बताया था 241 रुपए पे जिसने शेयर खरीदे थे, अगर आपको ध्यान हो, वैसे तो मैं भी भूल गया हूँ,
लेकिन जो वर्ल्ड के अंदर टॉप इंस्टीट्यूशनल है उन्होंने 241 पर खरीदारी करी है इस स्टॉक के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि जो फंड इस भाव पर भी खरीदने के लिए तैयार है जब इतनी तेजी हो गई थी, उसका कोई तो रीजन होगा। एक और अहम बात जो कि हमने प्राइस टू बुक वैल्यू हमने अभी जो है वो बीच में छोड़ दिया था कैलकुलेट करना, SRF 6.45 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। आप देखें सोलार इंडस्ट्रीज ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, बहुत ऊपर है। आप इसके कॉम्पिटिटर्स देख लेंगे, बट आप जो है ना आप मिलते हो 4.50 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर। ये है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। सो दैट्स वाई यहाँ पर ना इस बात पर ध्यान रखिए कि आप बाकियों के कंपैरिजन आप ही एक लौते हैं इस वक्त जो कि सबसे बेहतर है बट अंडर वैल्यूड है बाई प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तब भी। और लोग पूछते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा मैं रीजन देना चाहूंगा कि वो दूसरा रीजन था, एक्चुअल में ये थर्ड वाला रीजन है। प्राइस टू बुक वैल्यू वो दूसरा रीजन था, ये थर्ड वाला है। और यहाँ पर मुझे जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इस स्टॉक में ना डरिए मत, ये स्टॉक आपको अभी मार्केट की वजह से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था 225 के आसपास सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेगा। डिट्टो सिंगल इंटरडे में 224 के आसपास का लो लगाकर तुरंत उसी स्टॉक जो है ना वहीं से घूम गया, पूरी रिकवरी दिखाई। और मैंने आपसे बहुत पहले बोल दिया 240 से समथिंग कि ये स्टॉक ना अब ये जो है टूटना स्टार्ट करेगा। 2 दिन के अंदर अंदर 223 के लेवल आ गए। तो वो ना ब्यूटीफुली वो बाय करने का टाइम था, बाय करने का टाइम था और आपका पी रेशियो बहुत डाउन हो चुका था। सो दैट उस वक्त ना वैल्यूएशन सस्ती लग गई थी, इसीलिए ना समझ में आया थी ये बाय का टाइम है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है। ऐसे स्टॉक्स में क्या कितना आप लो वैल्यूएशन मांगते हैं, क्या पी रेशियो पर आप मांगते हो? जब कोई चल ही नहीं रहा है तो आप क्यों आप सस्ते पी रेशियो में बिकना चाहते? तो वो यहाँ पर बात है। यहाँ पर जो तीसरा रीजन है ऑपरेटिंग मार्जिन, ऐसे मार्जिन ना कोई नहीं ला पाया Q2 के अंदर। लगातार आउट परफॉर्मेंस 4 क्वार्टर दिसंबर 2022 से लगातार आप देखेंगे मार्जिन 10 से 12%, 14-16% पर हाईएस्ट। और ये हाईएस्ट कब से है? सितंबर 2020 से सितंबर 2023 तक का अगर आप देखोगे तो अब तक का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन लेके आए, 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन। अब आप ये बताइए कि आपको और क्या चाहिए किसी स्टॉक से, भले ही वो चल नहीं रहा है, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी हम देख चुके हैं। क्या दौड़ता रहेगा स्टॉक? क्या दौड़ता रहेगा स्टॉक? इसमें क्या होगा, आपका ही यहाँ पर जो है ना रिस्क बढ़ जाएगा। ज्यादा दौड़ेगा बेमतलब का तो फिर आपका यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बुकिंग देखेगी, फिर आप फिर से परेशान होगे। फंडामेंटली मूव देने दीजिए, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं रहा, आप सिंपल सी बात है। तो ये देखिए आप 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ये तीसरा रीजन है जो कि मैंने आपको बताया कि क्यों ये स्टॉक ना अभी के लिए क्या आगे के लिए भी, अब ये Q3 आने वाले हैं, Q3 भी अगर बेस्ट निकल गया तो भाई कहने क्या। लेकिन बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो इसका बहुत ही क्लीन है। एक और बात, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स ना शेयर होल्डर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। 4,40,415 शेयर होल्डर्स इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। और क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए जून 2023 के जो पैटर्न के हिसाब से 3,06,346 शेयर होल्डर्स थे, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने में इंक्रीज होकर 4,40,415 शेयर होल्डर्स पहुंच गए। तो आप सोचिए कि HSCL पे ना भरोसा है, बट बस वही है कि शॉर्ट टर्म में ना क्या होता है कि कभी कभार एक बड़ी गिरावट भी आ जाती है। और सिर्फ सिंगल स्टॉक में नहीं, कभी कभार हो सकता है कि HSCL पर ज़्यादा यहाँ पर दबाव दिख जाए, सिंपल सी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पस से क्या आप इस स्टॉक के बारे में सोचते हैं? जब ऐसा डेटा आपको मिल रहा है, हर क्वार्टर में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, फिर आपको क्या चाहिए? आप कैसे स्टॉक की डिमांड करते हैं फिर? तो वो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। तो जो शॉर्ट टर्म में आपको पेन दिख रहा है ना कि एक जगह पर रुका हुआ है, ठहराव है इस स्टॉक के अंदर, वो ना कुछ दिनों के लिए रहता है। जब आउट परफॉर्म करने पर आता है ना तो स्टॉक चलते हैं। एक और बात, कोई कहता है कि रिस्क तो बताओ यार, कितना रिस्क है इस स्टॉक के अंदर? मैं कहता हूं चलो अंडर वैल्यूड वैल्यू कितनी होगी? आप पी रेशियो से अंडर वैल्यूड देखोगे ना, कितने का पी रेशियो आप अंडर वैल्यूड में काउंट करोगे? चलो मैं 25 का लेता हूं, 25 रुपए का अंडर वैल्यूड, ठीक है। 25 का पी रेशियो कोई भी स्टॉक के अंदर, केमिकल सेक्टर के अंदर मिल रहा हो, अच्छी खासी कंपनी हो, लगातार ग्रोथ कर रही हो ना, अंडर वैल्यूड ही बोलोगे इसे, सिंपल सी बात है। 25 का पी रेशियो, इस हिसाब से हमें कितना देखने को मिल रहा है? 10 का ना, चलो 10 का रिस्क है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 10 का, कितना निकला? 74 रुपये 50 पैसे।
अभी स्टॉक कहाँ चल रहा है, ऑलमोस्ट 265, ठीक है ना, काउंट कर लो। ऑलमोस्ट यहाँ पर ना गिरी से गिरी हालत में जो इसका जो 200 रुपए का लेवल है होल्ड करवा देगा स्टॉक। और ये मैंने आपसे बहुत ही पहले ही बोल दिया था कि ये 200 का लेवल ना अभी ये कहीं ना कहीं होल्ड करने वाला है, क्योंकि हमने बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी। ये आज की बात नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड सारी चीज़ें बहुत पहले ही कैलकुलेट करके रखी थी। रिस्क कितना है, 200 तक का, 200 तक की फॉल ऑलरेडी आप देख चुके हैं, 223 तक की, ठीक है ना। तो अब ना क्या दोबारा ये आप देखना चाहते हैं, ये तभी हो सकता है जब केमिकल सेक्टर के अंदर ना बहुत बड़ी गिरावट आए, तब जाकर कुछ यहाँ पर ना कुछ हलचल होगी बड़ी डाउन साइड की। अदरवाइज लगता नहीं है, तुरंत बाइंग आ रही है HSCL के अंदर, और देख रहे हैं जहाँ से गिरे थे वहीं पहुँच गए। तो वो ना आप समझिए इसको ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, आप डेली बेसिस पर ये मत देखिए कि स्टॉक क्या कर रहा है, आप ये देखो प्रोजेक्शन करो, ग्रोथ प्रोजेक्शन करिए। सिंपल सी बात है, क्वार्टरली कितना कर रहा है, आगे कितना जा सकता है। इससे अगर आगे 4 क्वार्टर में इतना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ तो इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, इसका प्राइस क्या होगा, सिंपल सी बात है। ये सब आप कर सकते हैं। तो भाई जब से मैंने मार्जिन देखे, मैंने आपसे Q2 के जैसे नंबर्स आए थे, मैंने आपसे तुरंत ही कह दिया था कि ये बेस्ट स्टॉक है। और जो एनालिस्ट ना मतलब ढूंढ नहीं पा रहे थे स्टॉक को इस वक्त भी, भाई मार्जिन आप देख लीजिए, मार्जिन से आपको पता चल जाए कि लगातार बेस्ट दिया है केमिकल सेक्टर के अंदर इसने मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन जो दी है ना बेहतरीन है। मतलब इक्का दुक्का और हो सकते हैं और भी स्टॉक्स, बट बहुत रेयर है। HSCL जैसा मुझे दिखा नहीं, तो वो यहाँ पर आप देखिए। बाकी का आपका जो 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है वो क्या कर रहा है, ये बहुत पहले की आपके सामने लाइन खींची हुई है, वही लाइन अभी भी है स्टिल। आप देखिए यहीं से सपोर्ट लिया, ये मैं ऑलरेडी आपके सामने बहुत पहले बता चुका था, बहुत पहले। और जैसे ही ये ब्रेक किया था ना, ये आपका जो लाइन है जो ड्रॉ की थी मैंने, जैसे ये ब्रेक हुई उसके बाद जो गिरावट हमें देखने मिली, तो हमने बहुत पहले ही समझ लिया था कि भाई साहब अब गिरावट आने वाली है। किसी को बाई करना है तो 225 के आसपास करिएगा। तो वो ब्यूटीफुली वो बात बैठी, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, और ट्रेंड लाइन के बाद 2 दिन के अंदर अंदर भारी गिरावट देखी। तो वही सबसे बड़ी बात है। और वापस फिर से हम जो है ना चल दिए, अभी आपका स्टॉक 50 डेमा के ऊपर है, 50 डेमा आपका 246 247 के आसपास है, ठीक है। तो ये है आपके सामने अभी स्टॉक चल रहा है। अभी स्टॉक 272 273 के लेवल लगा दिया था, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 270 प्लस के आसपास का, जो कि बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं से ये दोबारा स्लिप हो गया, ये दिक्कत हुई, तेजी हुई, लेकिन सेकंड जो रेजिस्टेंस लेवल था नहीं टिक पाए वहां पर, और यही हुआ है फिलहाल। तो 263 रुपये 70 पैसे ये आपका, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, और अभी 270। ये स्टॉक जब चलेगा भाई तो इस स्टॉक को ना टिकना पड़ेगा 270 के एवब। जब तक ये 270 के एवब नहीं टिक रहा है तब तक इसके अंदर तेजी नहीं आएगी, तब तक बिकवाली ही आई है, और ये सेकंड टाइम है बिकवाली आई है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इस स्टॉक को अगर चलना है 270 का वेट करिए, 270 के ऊपर चलने दीजिए। 272 पर भी अगर क्लोज हो गया 2 दिन, तब भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिर हायर साइड, फिर ये 52 भी खाई, या कह सकते हैं ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है 288। और वैसे भी वैल्यूएशन के हिसाब से 310 के आसपास तो जाना ही चाहिए ये, क्योंकि हमने बहुत पहले ही ये डिस्कस कर लिया था। सो दैट अभी ना इसका वेट करिए, लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो फिर ये। बाकी कहाँ लग रही है गिरावट, सपोर्ट ही सपोर्ट है भैया। यहाँ पर 245.95 स्टॉक गिरेगा तो 245.95 पर सपोर्ट है। वहीं आपका 50 डेमा है तो सपोर्ट ही सपोर्ट है भाई। बस हमें वेट करना है कि 272 का जो अभी हाई लगाया ना 270 272, इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दे बस। तो इसके ऊपर टिकेगा तब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़ी तेजी कहीं ना कहीं हो सकती है HSCL के अंदर। तब तक मामला थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तब तक ये इसी एक रेंज में घूमेगा, जैसे कि 245.95 से 263 264 के आसपास। 200 एक्चुअल में आज हायर साइड भी ये निकला है, 264 पर क्लोजिंग हुई है, 264.40 पर क्लोजिंग हुई है। तो ये एक अच्छी बात है। देखते हैं कल क्या होता है, एक्चुअल में ट्यूसडे दिन क्या होता है इस स्टॉक के अंदर। सो दैट इस बात पर ध्यान रखिएगा, बस हमें 272 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ी बात हुई, अदरवाइज सेलिंग आ रही है उस जगह से। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे HSCL के अंदर क्या हो रहा है। एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पर HSCL के लिए। बाकी फिक्र मत करिए, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, मैंने आपको रिस्क भी बताया। अंडर वैल्यूड नाम की कोई चीज़ भी होती है भाई, अगर इतना शेयर गिर जाएगा तो वो भाई ग्रोथ देखकर कोई ना कोई तो आएगा खरीदने के लिए। तो वो अब आप बात समझिए, कोई बहुत बड़ी फॉल आएगी तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न चाहिए होगा, जो कि अभी हमारे सामने नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे एक बार और सलाह ले लीजिए एचएससीएल के ऊपर, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। जो मैं बात कह रहा हूं एटलीस्ट अगर ब्रोकर भी बोलेगा तो कहीं ना कहीं ये बात परफेक्टली कहीं ना कहीं बैठ रही होगी। तो वो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, तब यहाँ पर जो है एचएससीएल के ऊपर कुछ करिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।